हालात ऐसे हैं कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। खतरा बहरहाल मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो शहबाज शरीफ पूछे मुझे धक्का किसने दिया था और मुड़कर देखें तो कोई नजर ना आए। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार गरीदा फारूकी के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए एक और चैलेंज नवाज शरीफ की वापसी का भी है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस एक नुक्ते पर फिलहाल न तो वाजे हाँ है और न ही वाजे इनकार, लेकिन सियासी हालात ऐसी नहज पर पहुंच चुके हैं जहां इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ज्यादा नवाज शरीफ की वापसी का कानूनी और इखलाकी जवाज ज्यादा वजन का हामिल है। अगर नवाज शरीफ फौरी वतन वापस आते हैं तो जेल जाए बगैर चारा नहीं, जो जाहिर है नून लीग के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, और अगर वापसी की सूरत में जेल नहीं भेजे जाते तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तनाजुर में मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश और कोशिश है कि कानून व इंसाफ की वजारत उन्हीं के पास रहे ताकि इस मसले को बेहतर अंदाज से हल किया जा सके। लेकिन जहां तक मेरी इतलात और तज्जिया है, फौरी इलेक्शन होने की सूरत में अनकरीब नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन नहीं हो सकती। इसके लिए शहबाज शरीफ को अभी मजीद काम करने की ज़रूरत दरपेश रहेगी। इमरान खान के फौरी इलेक्शन के मुतालबे से निपटना भी एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए कलील मुद्दत स्ट्रेटजी के तौर पर फिलहाल तो शहबाज हुकूमत जमा मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ को इंगेज रखना होगा। इस इंगेजमेंट के नतीजे में वक्त हासिल किया जा सकता है, लेकिन वक्त बहरहाल अगस्त सितंबर तक ही मौजू है। ये भी मुमकिन है कि इससे पहले ही हालात कोई गैर मुतवक्को, अनहोनी या खतरनाक मोड़ ले लें, जिसके लिए शहबाज शरीफ को हमवक्त तैयार और होशियार रहने की जरूरत रहेगी। इस वक्त इमरान खान और इनके साये में पोशीदा कुव्वतों की भरपूर कोशिश है कि शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम चलने न दिया जाए और नाकाम बना दिया जाए। इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने का प्लान भी तैयार किया जा चुका है। ये प्लान कहाँ और किन किन के दरमियान तय हुआ है, शायद आइंदा के किसी कॉलम में इसे तहरीर कर दूं, लेकिन बज़ाहिर जिस किस्म की सपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मौजूद है, मसाइल का आगाज भी अंदरून से ही हो सकता है। चंद रोज कबल कुछ मोहतरम दोस्तों के साथ हालात हाजरा पर नशिस्त हुई तो एक इंतहाई बाखबर दोस्त ने बड़ा दिलचस्प जुमला फेंका कि इमरान खान से भी पहले इस्टेब्लिशमेंट की पहली मोहब्बत तो हमेशा से शहबाज शरीफ ही रहे हैं। अब देखना यह है कि ये वाली मोहब्बत कितना अरसा बरकरार रहती है। वैसे जहां मोहब्बत हो वहां एक विलन का होना लाजिम व मलजूम है। इस मामले में भी विलन पर्दे के सामने और पस पर्दा हर किस्म के साजिशी तानेबाने बुनने में मुसलसल मसरूफे अमल है। इस्टेब्लिशमेंट की शहबाजी मोहब्बत का तस्करा चल निकला है तो ये वाकया भी ऑन रिकॉर्ड आ ही जाए कि जनरल मुशर्रफ जैसा शरीफ फैमिली के लिए कट्टर मुखालिफ भी शहबाज शरीफ की सलाहियतों और कामयाबों का मोहतरफ और गर्विदा था। और इस बात का एतराफ पंजाब दौरे के दौरान कई बार गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल के सामने भी किया गया, जिसके कई चशमदीद गवाह भी मौजूद हैं। इस हकीकत के तस्लीम करने में तो किसी को झिझक और हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि बतौर एक मुंतजिम शहबाज शरीफ की कामयाबियां पूरी दुनिया तस्लीम करती है। इन्हें न सिर्फ काम करने का तरीका बल्कि दूसरों से काम करवाने और काम निकलवाने का फन भी आता है। और जिस जन्नाती स्पीड जिसे शहबाज स्पीड या अब पाकिस्तान स्पीड का नाम दिया गया है, हुकूमती मामलात को चलाया जाता है, आज पाकिस्तान को इसी की अशद जरूरत है। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इमरान खान शहबाज शरीफ से खौफजदा और नाला हैं। इमरान खान ने भरपूर कोशिश से एक ऐसा बयानिया और तासुर तश्कील दे रखा था जिसके मुताबिक इनसे कबल आने वाले और इनकी हरीफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले तमाम वज़ीर आज़म सब निकम्मे, नाअहल और चोर डाकू थे। इस बयानी और तासुर की तश्कील में इमरान खान ने बिलाशुबा इंतहाई कमाल की महारत और मेहनत को बरुए कार लाया था। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बन जाने की सूरत में इस मुकम्मल बयानिए का धड़न तख्ता हो जाना था जब कारकर्दगी की सूरत में हकाइक अवाम के सामने आ जाते। इसीलिए इमरान खान और इनके साये में पोशीदा कुव्वतों की भरपूर कोशिश है शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम चलने न दिया जाए और मुल्क में इंतशार की ऐसी फिजा को मजबूत से मजबूत तर बना दिया जाए कि हुकूमत के पास घुटने टेक देने के अलावा और कोई चारा न बचे। इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने एक ऐसा मैदान है जहां इन्हें चौमखी लड़ाई लड़नी है और बज़ाहिर सामने मौजूद चैलेंजेस के साथ साथ चंद खुफिया हमलों से भी निपटना होगा, जिनमें से ऐन मुमकिन है कोई एक मोहल्लिक भी साबित होने की ताकत रखता हो। फिलहाल तो ज्यादा तवज्जो अवाम को रिलीफ देने पर ही मरकूज रखनी होगी, जिस दौरान बजट तैयारी का कड़ा मरहला भी दरपेश होगा। वजीर आजम शहबाज अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो गए तो यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी भी होगी और यही इनके लिए अब से बड़ा सियासी खतरा भी बनकर सामने आएगा।
जिसकी बदौलत हुकूमत गिराने की कोशिश और साजिश मजीद तेज कर दी जाएगी। 2 वोटों की अक्सरियत पर खड़ी शहबाज हुकूमत के लिए आने वाला हर दिन नए खतरात से ताबीर होगा। इसलिए जिस कदर जल्द हो काबीना की तश्कील तकमील तक पहुंचाना और हुकूमत की मजबूती के लिए तमाम इकदाम किए जाना तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए जामिन होगा, वगरना खतरा तो बहरहाल मौजूद है। कहीं ऐसा न हो शहबाज शरीफ पूछें मुझे धक्का किसने दिया था और मुड़कर देखें तो कोई नजर न आए।